ब्रदर अब्बू ने जैसे एक हमें बताया कि कंडेमनेशन के बारे में, दोष देने के बारे में या खुद के ऊपर दोष लगाने के बारे में, तो उसी के बारे में मैं कुछ और बांटना चाहता हूँ। मैं लूक 6:37, लूक का 6 चैप्टर और 37 वर्स पढ़ना चाहता हूँ। डू नॉट जज एंड यू विल नॉट बी जज्ड, डू नॉट कंडेम एंड यू विल नॉट बी कंडेम्ड, फॉरगिव एंड यू विल बी फॉरगिवन। और एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, रोमन्स का दूसरा चैप्टर, सेकंड चैप्टर और वर्स 1। यू देयरफॉर हैव नो एक्सक्यूज, यू हु पास जजमेंट ऑन समवन एल्स, फॉर एट वॉट एवर पॉइंट यू जज अनदर यू आर कंडेमिंग योर सेल्फ। ये जो दो वचन जो है वो मुझे लास्ट वीक में मुझे बहुत मदद की, ये दो वचनों ने। क्योंकि मैं एक किस्सा आपको बताना चाहता हूँ। मैं पनवेल के हाईवे पे ट्रैवल कर रहा था, मैं कार ड्राइव कर रहा था, और मेरे सामने एक लड़का था, वो बाइक पे था, टू व्हीलर पे था, और वो गाड़ी चला रहा था, और उसने मोबाइल हाथ में ऐसा पकड़ के एक हाथ से वो राइड कर रहा था। तो मैंने जब उसको देखा, एक तो वो हाईवे था, वो हाईवे पे कंटेनर्स, ट्रेलर्स बहुत फास्ट जाते हैं, और आपने देखा होगा कि कंटेनर या ट्रेलर जो चलाते हैं वो काफ़ी ऊंचाई पे बैठते हैं। ड्राइविंग सीट जो होता है वो उनका बहुत हाइट पे होता है, तो उनको बाइक वाले लोग दिखते नहीं है। तो मैंने उसको जब देखा तो मैंने मन ही मन में बोला, या हो सकता है मैंने मुंह से बोला, कि कितना मूर्ख आदमी है, हाईवे पे मोबाइल पे, और वो भी बाइक पे है। खुद के लाइफ का भी इसको कोई एहसास नहीं है। तो ये जब बोला, मैंने उसको मूर्ख कहा, तो मुझे थोड़ी देर के बाद बहुत बुरा लगा। और फिर मैंने खुद को, मतलब मैंने परमेश्वर को माफ़ी मांगी कि प्रभु मैंने इसको मूर्ख बोला। फिर वो मैंने माफ़ी मांगी, और फिर उसी दिन शाम को जब मैं खुद खारघर गया था और मैं खुद ड्राइव कर रहा था, और खारघर सेक्टर 13 में काफ़ी क्राउडेड प्लेस है, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ी, लोग वगैरह रहते, इवनिंग का टाइम था। तो मैं जब ड्राइव कर रहा था, अचानक मुझे एक कॉल आया, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन का कॉल आया, और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करनी थी। और फिर मैंने भी मोबाइल तुरंत रिसीव किया, और मैं मोबाइल पे बात करते करते ड्राइव कर रहा था। तो मैंने मेरी लेन तो थोड़ी चेंज कर दी, लेकिन फिर भी मैं वो बात करने में इतना इन्वॉल्व हो गया कि मैं आजू बाजू देख नहीं पाया। और उतने में एक बाइक वाला मेरे आगे आया, और उसने मुझे बोला कि क्या चल रहा है, समझता नहीं आपको। तो मैंने बोला, अरे मॉर्निंग में मैंने सेम बात किसी और से की थी। तो मैंने उसको दोष लगाया था। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि हम जो दूसरे को जो दोष लगाते हैं, सबसे पहले चेक करिए कि वो काम आप तो नहीं कर रहे, वो गलत चीज़ है, आप तो नहीं कर रहे। तो ये चीज़ों से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, और मैंने डिसाइड कर लिया है कि शुरुआत तो करूँगा कि जो जो चीज़ मैं खुद फॉलो नहीं कर रहा हूँ, या जो अच्छी बातें, या जिस पाप में मैं हूँ, उसके बारे में किसी दूसरे को दोष नहीं लगाना चाहिए। I praise God what I heard today. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो मैंने सुना उसलिए। Uh, we heard that, okay, fine. Paul is saying that angels want all the powers, hell itself cannot keep God's loves away. तो हमने सुना कि प्रधानता है, स्वर्गदूत, सारे चीजें जो अकाल वगैरह हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी। It's Paul is not saying in a simple words. He experienced so many pains and burdens. और वो सिर्फ शब्दों में नहीं कह रहा, बल्कि वो अपने निजी जीवन में बहुत सारे परिस्थितियों का उसने अनुभव किया था। Because many times in the especially if you meditate on Acts, it is written like Paul have been beaten so many times, stoned so many times, beaten with big rods. और जब हम उसके जीवन के बारे में पढ़े, प्रेरितों के काम में लिखा है कि बहुत बार उसे मारा गया, कोड़े से मारा गया, मार डालने की कोशिश की गई, बहुत सारे परिस्थितियों का सामना उसने किया। 2 words I just want to read that sensitize brothers and sisters. It's touched my heart very recently. Acts chapter 14 and verse 19 and 20. प्रेरितों के काम 14वां अध्याय, उसका 20वां वचन, 19 और 20। Yeah, crowds. I will read certain crisp words. Crowds stoned Paul and dragged him out of the city. और जो लोगों ने क्या किया कि पथराव किया और उसे मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। And if you come to Acts chapter 16 verse 22, अगर आप उसी का 16वां अध्याय का 22वां वचन अगर हम देखें तो,
A mob was quickly formed against Paul and Silas, and judges ordered and stripped and beaten with wooden whips. अब भीड़ के लोग उसके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हकीमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। Paul is speaking from his life. और पौलुस जो अपने जीवन के द्वारा बात कर रहा है। So while going through this one, what God of an encouraging God, if you come to Acts chapter 18 verse 9, अब जब हम ये सब देखें तो परमेश्वर कितना प्रोत्साहन भरा परमेश्वर है। See, 18 प्रेरितों के काम Acts chapter 18 verse 9. 18:9 ओके। Don't be afraid, speak out, don't quit. मत डर वरन कहे जा और चुपचाप मत रहे, चुप मत रहे। Next verse, for I am with you and no one can harm you. प्रभु ने एक रात दर्शन देकर पौलुस से कहा कि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा। You know who is Paul, right? आपको पता है वो पौलुस कौन है। See, then if you come to later chapter verse 22, he himself is proclaiming that, okay, I am a person who once killing the Christians, God caught me and changed my heart. और आगे चल के दूसरे अध्याय में हम देखें तो कहता है कि वो खुद अंगीकार करता है कि मैं एक समय में ऐसा था कि मसीह लोगों को मैं चोट पहुंचाता था, उन्हें हानि पहुंचाता था, मारता था। But- ऐसा व्यक्ति मैं था, Yes, लेकिन परमेश्वर ने मुझे पकड़ा और चुना। yes, Paul is speaking from his own experience. पौलुस जो अपने जीवन के अनुभव के द्वारा बात कर रहा है। When you compare our life with Paul or Jesus, we are nowhere nearby. अगर हम अपने जीवन की तुलना पौलुस और यीशु प्रभु के साथ करें तो हम कहीं पर भी नहीं है। Like Abu brother said, okay, God will not condemn us. जैसे अबू ब्रदर ने कहा कि परमेश्वर हमें कभी भी दोष नहीं लगाता। Here it says, for I am with you, no one can harm you. वो वहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। That God helps you. प्रभु हमारी मदद करे। I thank God for what I heard. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जो मैंने सुना उसलिए। You know, when Uncle Abu was sharing that, we can live a conquering life. जब ब्रदर अबू जब बांट रहे थे कि हमें एक जयवंत जीवन जीना है, Do I believe that, I can live that life? क्या मैं उस पर विश्वास करता हूँ कि मैं ये जीवन में जी सकता हूँ? Do you believe that, sin shall not have master over me? क्या आप विश्वास करते हो कि पाप हम पर प्रभुता नहीं करेगी? Do you believe that I can conquer everything through Christ Jesus? क्या आप विश्वास करते हो कि मैं सब पर जय पा सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा? It's all on our faith ये सब कुछ विश्वास पर निर्भर है that, I can live a life, an overcoming life through Jesus Christ. कि हम प्रभु पर हम एक जयवंत जीवन जी सकते हैं परमेश्वर की मदद के द्वारा। I was reading the same portion what Uncle shared in Romans 8 verse 2. मैं सेम अध्याय का पोर्शन को पढ़ रहा था जो रोमियो 8:2 में कहता है। Uncle was sharing about for the law of the spirit of life. और जीवन की आत्मा की व्यवस्था, It's a law of the spirit of life. Uncle was talking about the gravity of the, earth. It's a law. और ये एक कानून है, एक व्यवस्था है जो खींचता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। Even this is a law of the spirit. और ये भी जो है एक पवित्र आत्मा की एक व्यवस्था है। But it's not just any law of anyone. और ये ऐसा एक कानून या व्यवस्था नहीं है जो किसी का भी हो। It's a law of the spirit of life in Christ Jesus. और ये एक पवित्र आत्मा का व्यवस्था है जो मसीह यीशु के अंदर जीवन के बारे में बात करता I है। was really challenged by that, of life in Christ Jesus. और मैं उस पर बहुत ही मुझे चुनौती मिले कि वो परमेश्वर में वो जीवन है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था के द्वारा। The spirit comes to me to manifest the life of Christ Jesus in me. और पवित्र आत्मा जो है वो हमारे अंदर उत्पन्न करता है कि वो पवित्र आत्मा का मसीह यीशु का जीवन हम जी पाए। And not only that, but it says there in that same verse, has set you free from the law of sin and of death. और वो सिर्फ जयवंत जीवन ही नहीं देता है बल्कि वो आगे कहता है कि वो हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। Do I believe that Jesus has come to set me free from sin and death? क्या मैं ये विश्वास करता हूँ कि यीशु प्रभु इसलिए आया कि मुझे पाप और मृत्यु से स्वतंत्र करने? No, I was reading this portion in John chapter 8. मैं रोमियो की जॉन यूहन्ना 8वें अध्याय में पढ़ रहा था इस भाग को। Verse 31 onwards, Jesus was talking to
31 के आगे यीशु प्रभु बात कर रहा है I won't read the whole passage, but it says in verse 34. और वो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं 34 में पढ़ूंगा. It says, Jesus answered them, truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is the slave of sin. और यीशु प्रभु उनको उत्तर देकर कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ No, कि जो कोई परमेश्वर पर जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है. I'll just take you a few verses back to, understand the context. मैं कुछ बातें पीछे लेकर जाता हूँ हमें संदर्भ समझने के लिए. Jesus was saying in verse 31, so Jesus was saying to those Jews who had believed him, if you continue in my word, then you are truly disciples of mine. और यीशु प्रभु उन यहूदियों से कहता है कि यीशु ने इन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा And you will, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे verse 32, and you will know the truth, and the truth will make you free. तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. So the people over there were asking him, we are Abraham's descendants in verse 33 and verse 34. We are not enslaved to anyone. और वो लोग कहते हैं कि उत्तर देकर कहते हैं कि हम तो अब्राहम के वंश से है और कभी किसी के दास नहीं हुए. फिर तू किसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे. Many times, we can have this in our mind too. I am, born and brought up in a Christian family. I go to a CFC church. I'm not enslaved to anything. आप इस तरह सोच सकते हैं कि मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं CFC कलीसिया में जा रहा हूँ, मैं किसी का दास नहीं हूँ. But it says in verse 34, Jesus answers them, everyone who commits sin is the slave to sin. और यीशु प्रभु का उत्तर जो है हम सबको समझाता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है. And verse 36, so if the Son makes you free, you are free indeed. और वह 36 में 36 में कहता है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे. So Jesus has come to set us free from sin. और यीशु प्रभु इसलिए आए कि हम सबको स्वतंत्र करे. We know that wonderful promise in Matthew chapter 1. What's the meaning of the name Jesus? हमें एक प्रतिज्ञा जो है मत्ती 1:21 में कहता है वो हमें पता है. He said he has come to save a people from their sin. और वहाँ पर कहता है कि वो लोगों को उनके पापों से उद्धार करने आया है. Yes, Jesus has come to save us from our sin. वो हमें पापों से हमें उद्धार दिलाने आया है. I was reminded of one of this parables that were brother Vincent was teaching in one of the Wednesday meetings. और एक दृष्टांत जो है वो मुझे याद आ रहा है जो एक भाई विंसेंट जो वेडनेसडे मीटिंग में It बात was कर रहे probably थे. a month back or so. वो हो सकता है 1 महीने पहले पीछे And he हो. was talking about freedom from sin. और वो पाप से स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे And थे. he was talking about the colt, the donkey being tied to, that tree. And Jesus had told his disciples, go and untie that donkey and bring him to me. और वो गधे के बारे में बात कर रहा था. यीशु प्रभु जो है एक गधे बांधे हुए गधे के बारे में बात कर रहा था कि जाकर उसको खोल कर लेकर आओ. I still remember that word, untie the donkey. और वो उस बात को मैं अभी भी याद है मुझे कि जाकर उसके बंदी को खोलो. If that donkey is still tied, Jesus is saying, I need you, but you need to untie that donkey and bring him to me. यीशु प्रभु कहता है कि मुझे तुम चाहिए, तुम जाकर उसे खोल कर लेकर आओ. उस गधे को. Even my life, Jesus is in need of all of us, in me and you all. Jesus is in need of all of you, but we need to untie from untie from whatever we are tied of in the world. प्रभु हमको तुमको सबको चाहता है कि और वो चाहता है कि हम सब जो जिस किसी से भी हम बंधे चुके हैं बांधे हैं उसे हम खोले. Yes, Jesus has come to set us free. और प्रभु जो है वो हमें स्वतंत्र करने आया है. And he's given us a helper, and that is the Holy Spirit to help us live this life. उसने हमें एक मददगार दिया है और वो मददगार है पवित्र आत्मा. I was reading this verse in John 16 verse 14. मैं इस वचन को पढ़ रहा था यूहन्ना 16वां अध्याय का 14वां वचन. Here Jesus is talking about the Holy Spirit. और यीशु प्रभु जो है पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा था. And he's talking, he will glorify me. और वो कह रहा है कि वो मेरी महिमा करेगा. That he is the Holy Spirit. क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा. For he will take of mine and will disclose it to you. और क्योंकि वो जो पवित्र आत्मा है वो मेरे बातों से लेकर तुम्हें बताएगा. See, the Holy Spirit is going to come to my life to glorify Jesus Christ, not myself. और पवित्र आत्मा इसलिए आएगा कि वो
परमेश्वर की बातों को बताकर परमेश्वर को महिमा देने के And लिए। he's going to take all of mine and all of Jesus and disclose it to me, disclose everything what Jesus has to me. और यीशु प्रभु कह रहा है कि वो मेरे चीजें जो है, मेरी बातें जो है वो लेकर तुमको बताएगा सब It's कुछ। the law of the Spirit of life in Christ Jesus. जीवन की आत्मा की व्यवस्था जो मसीह यीशु में है, The life of Christ Jesus, the Holy Spirit will reveal to me. मसीह यीशु का जो जीवन है, वो जीवन की आत्मा जो है वो हमें प्रकट करेगा। Amen. आमीन। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो मेरे बचपन के टाइम में मैंने सुना था, और जैसे अभी हमने मेन मैसेज में सुना कि एक प्लेन जैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट फ्लाई करता है, तो इस मेरे स्टोरी के द्वारा मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक संडे स्कूल टीचर का इम्पोर्टेंस क्या है और अपना घर कैसे बनता है, एक घर का इम्पोर्टेंस क्या है। जब मैं छोटा था तो मुझे एक बेबी सिटिंग, मराठी में पाळणा घर कहते हैं, वहाँ पे रखा गया था। वहाँ पे मैं कुछ 15 साल तक रहा था। तो हम सब लोग स्टोरी सुनते थे। मोस्टली स्टोरीज कॉमन रहती थी, जैसे कि अकबर बिरबल की या कॉमन किंग्स की स्टोरीज रहती थी। बट सालों साल वो स्टोरीज अभी कॉमन हो गई थी, हम सबको याद रहने लग गई थी। सो जो आंटी थी जो मुझे संभालती थी, वो एक संडे स्कूल टीचर थी। स्लोली उन्होंने जीसस की स्टोरीज बताना स्टार्ट किया, और फिर जैसे कि उसका जन्म कैसे हुआ, फिर आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हुए क्रूसिफिकेशन हुआ, फिर उसे टोम में रखा गया और थर्ड डे जिंदा हो गया। जैसे कि मार्क 16 और वर्स 19 में अपन पढ़ते हैं कि वो अपने 11 डिसाइपल्स के साथ, शिष्यों के साथ बात कर रहा था कि तुम ये पृथ्वी पे जाके लोगों को संदेश सुनाओगे। कोई भी सांप अगर तुम्हें काटेगा तो वो उसका पॉइजन तुम पे काम नहीं कर पाएगा। और ऐसे ही बात करते करते परमेश्वर को यीशु मसीह को ऊपर उठाया गया। सो मैंने उसी टाइम पे आंटी को बोला कि ऊपर क्यों उठाया गया? एटलीस्ट जिन लोगों ने उसको मारा था वो शायद बदला ले सकता था, उसके पास बहुत अच्छा चांसेस था। बट आंटी ने बोला कि वो तो जब क्रूस पे था तभी उसने सबको माफ़ कर दिया था। फिर मैंने बोला कि अगर यहाँ पे रहता और भी लोग हैं जो उनको चंगा कर सकता था, उन्हें ठीक कर सकता था। जैसे मेरी मम्मी को उस टाइम पे कैंसर था, तो शायद वो मुंबई आके मेरी मम्मी को ठीक कर देता था, ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सो आंटी ने कहा कि वो ऊपर इसलिए गया कि तुम्हारे और मेरे लिए एक घर बना सके। अभी वो घर कैसे बनेगा ये तुम पे डिपेंड करता है। जो भी आज्ञाएं बाइबल में लिखी गई है, अगर उसको तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारे घर के लिए एक ब्रिक रखी जाएगी। एवरीथिंग यू डू गुड ऑन अर्थ एड्स अ ब्रिक ऑन योर फॉर योर होम दैट इज इन हेवन। सो ऐसा आंटी ने बोला। फिर मैंने बोला आज्ञा पालन क्या रहता है? फिर आंटी ने मजाक में बोला कि जैसे कि मैं तुम्हें सुबह चाय चपाती देती हूँ, तुम्हें 2 चपाती देने के बाद तुम बोलते हो नहीं एक ही खाऊंगा, सो ये तुम मेरी आज्ञा नहीं पालते हो। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, तुम जैसे जैसे बड़े होगे बहुत सारी चीज़ों दूसरे लोगों के साथ नहीं रहोगे, जो गलत चीज़ें करते हैं उनके साथ नहीं रहोगे या गलत बातें नहीं बोलोगे, तो वैसे ही एक एक ब्रिक्स तुम्हारे घर के लिए बनती जाएगी और तुम्हारा घर जो स्वर्ग में है वो बनते जाएगा। पर एक चीज़ इसमें यह है कि अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ोगे तो जो एक ब्रिक रखी गई थी, एक वॉल बन रही थी, उसमें से 2 ब्रिक निकाले जाएंगे। ये एक नेगेटिव मार्किंग जैसा है। जैसे कि आप अच्छा काम करोगे तो एक ब्रिक रखी जाएगी, दूसरा अच्छा करोगे तो 2 ब्रिक्स, ऐसे सो ऑन करते जाओगे तो एक वॉल बन जाएगी। बट गलत काम करोगे तो 2 ब्रिक्स निकाली जाएगी। ये बात मुझे आज भी याद है और मुझे इससे बहुत मोटिवेट मिलता है कि जब भी मैं बाइबल पढ़ना भूल जाता हूँ या ऑफिस में या किसी दोस्तों के साथ बात करते करते गलत बातें बोल देता हूँ किसी के कहने पे या प्रेशर में, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि शायद मेरा जो घर स्वर्ग में बन रहा है उसकी 1-2 ब्रिक्स निकल गई है और मेरा घर टूटने पे है।
सो ये मुझे आज भी मोटिवेट करता है और शायद आपको भी करे। थैंक यू।